हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं प्रमोद कुमार शाह मीन्स पीके शाह। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने टेंस के वीडियो कुछ अपलोड किए हैं, आशा है कि आप लोग देखे होंगे। मॉडल एजुलरी का टेंस का 2 पार्ट है, लेकिन आप पार्ट 2 को आप इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, पार्ट 2 को इग्नोर मत कीजिए। पार्ट 2 में भी बीबीआई इंपॉर्टेंट जो है कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उसको एक बार देख लेने से आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो प्रीपोजिशन, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे का जो है कि एक ये कंप्लेंट आता है कि सर सब कुछ तो ठीक है, टेंस ठीक है, वॉइस ठीक है, डिग्री ठीक है, एवरीथिंग ठीक है, लेकिन सर प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। और प्रीपोजिशन में जो है मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जाकर फंस जाते हैं। तो मैं आज जो है कि बताने जा रहा हूँ कि प्रीपोजिशन का आप कैसे प्रयोग कीजिएगा, कैसे यूज कीजिएगा कि आपका प्रीपोजिशन भी 100% हो जाए। तो चलिए, इसके लिए आज हम आपके लिए कुछ लाए हैं, पूरा वीबीआई स्पेशल कुछ प्रीपोजिशन को सिलेक्ट करके, ताकि आपको एग्जाम में 100% आएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उससे पहले आपको जानना है उसका यूजेस क्या है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे क्या चीज का, तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन का। थोड़ा डेफिनेशन जान लीजिए आप। प्रीपोजिशन, देखिए प्री मीन्स होता है पहले, पोजीशन मीन्स होता है स्थान। कहने का मतलब है कि वह जो है कि वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर स्थान ग्रहण करे और साथ ही साथ क्या करे, दूसरे नाउन से संबंध को स्थापित करे, उसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, माई फादर इज इन द कार। यहाँ गौर से देखिएगा कि इन जो लगा हुआ है वही प्रीपोजिशन है। वो पोजीशन दिखा रहा है कि पिताजी एक्चुअली में है कहाँ, स्क्रीन में वो दिखा रहा है एक्चुअली में कि पिताजी एक्चुअली में है कहाँ, तो दिखा रहा है कि कार में। अब एक काम करो, प्रीपोजिशन को हटा दो यहाँ से। अब बन गया है माय फादर इज द कार, यानी कुछ देर पहले पिताजी कार में थे, खुद ही कार बन गए, लोग उसमें सवारी करेंगे। तो आपको पता लग गया होगा कि प्रीपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है, इसको जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम सिखाते हैं। पहले प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि बहुत तो नहीं, कुछ प्रीपोजिशन के लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एट का प्रयोग किस टाइम के पहले, इन का प्रयोग किस टाइम के पहले, ऑन का प्रयोग किस टाइम के पहले, सिंस का प्रयोग किस टाइम के पहले, उसके बाद आ जाइए फॉर का प्रयोग किस टाइम के पहले। तो हम चलिए 5 पर ही डिस्कस कर लेते हैं कि ये सब को टाइम अगर आ जाए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में अगर मान लीजिए कि लास्ट में टाइम हो, तो किस प्रीपोजिशन का यूज हम कब करेंगे। तो चलिए एट को ले लेते हैं। एट प्रीपोजिशन का प्रयोग हमेशा हम लोग डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम के पहले करते हैं, यानी कि वह टाइम जो डेफिनिट हो, यानी दोबारा से अन्य भाग में तोड़ा ना जा सके। मान लीजिए कि हम लोग अगर यहाँ पर लिखते हैं कि ही लिव इन 1939। यहाँ देखिए इन हम इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसको 1939 को हम तोड़ सकते हैं, यानी कि 1939 में 12 महीने आएंगे। फिर 12 महीनों को आप जो कि कीजिएगा हफ्ता में, सप्ताह में चेंज कीजिएगा, सप्ताह को फिर डे में चेंज कीजिएगा, डे के तब आवर आएगा। लेकिन जब यहाँ पर .....3 PM रहेगा, तब यहाँ पर आपको तोड़ने का चांस नहीं है। यानी कि वैसा टाइम जो अनब्रेकेबल हो, जिसको दोबारा अन्य भाग में विभाजित ना किया जा सके, वहां पर आपको लगाना है एट प्रीपोजिशन। तो सर इन कहाँ लगेगा, तो देख लीजिए हम आपको बताते हैं कि टाइमिंग कैसे होता है। टाइमिंग में 1 नंबर में आता है सेंचुरी, यानी अब सब जानते हैं कि शताब्दी। दूसरा नंबर में आता है ईयर। तीसरा नंबर में आप लाइए मंथ को। चौथा नंबर में लाइए आप वीक को। 5वां नंबर में लाइए आप डे को। और 6 नंबर पर लाइए आप आवर को, यानी कि घंटा को। तो आप तो घंटा ब्लॉक कर दिए, घंटा के पहले तो एट लग रहा है, ठीक है। तो सेंचुरी के पहले, किसी शताब्दी के पहले, जैसे 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 15th सेंचुरी के पहले क्या लगेगा, तो इन लगेगा। यहाँ भी ईयर के पहले क्या लगेगा, इन लगेगा। मंथ के नाम के पहले क्या लगेगा, इन लगेगा। वीक के पहले क्या लगेगा, इन लगेगा। लेकिन डे के पहले क्या लगता है, तो ऑन प्रीपोजिशन लगता है। क्या लगता है, ऑन। किसी भी डे के नाम के पहले संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वहां पर क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। किसी डेट ही मतलब डे होता है, जैसे कि ऑन 15th ऑफ अगस्त,
तो 15 अगस्त तो कोई दिन होगा ना जी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे कोई भी वीक का कोई भी एक दिन होगा, इसलिए वहाँ पर भी डे और डेट के पहले हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये इन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा, ऑन वाला भी साथ साथ क्लियर ही हो गया, क्योंकि ऑन का प्रयोग डे के पहले नहीं तो डेट के पहले करते हैं। अब सीधे आ जाइए अब जो है कि सीन्स 4 का प्रयोग। सीन्स 4 जो है कि एक ऐसा टाइम है जिसका प्रयोग हमेशा PPCT यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले जो है कि आपको सेंटेंस के टाइम को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। तो पहले आपको देखना पड़ेगा ऐसा सेंटेंस तो नहीं है, सी हैज बीन लिविंग हेयर डॉट 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 1939। तो याद रखिएगा कि पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, यानी कि कोई दिन का नाम नहीं रहे, महीना का नाम नहीं रहे, साल का नाम नहीं रहे, ईयर का नाम माने सेंचुरी का नाम नहीं रहे। अगर नहीं रहेगा और उसमें सिर्फ उसकी इकाई आएगी, इससे 2 महीना 4 महीना 2 साल 5 साल 2 शताब्दी 2 सेंचुरी 2 सेंचुरी 3 सेंचुरी है ना, 1 डे 4 डे 5 डे, तो समझिए वहाँ पर लगाएंगे आप 4। और अगर मान लीजिए किसी महीना का नाम रहे, किसी साल का नाम रहे, किसी डे का नाम रहे, तो वहाँ पर क्या लगाइएगा, जो है कि आप सीन्स लगाइएगा। तो याद रखिएगा उसके लिए एक सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ क्या है कि वो सेंटेंस जो है कन्फर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी PPCT में होना चाहिए। PPCT में रहेगा तो ये काम करेगा, PPCT में नहीं रहेगा तो ये जो है कि दोनों प्रीपोजिशन नहीं लेगा। तो ये रहा आपको जो है कि टाइम के लिए। अब आइए कि सर कभी कभी प्लेस आ जाता है, तो प्लेस के लिए क्या करेंगे, तो प्लेस में इन आ जाइए, एट प्लेस, यानी देख लीजिए प्लेस में भी जो है कि सबसे बड़ा होता है क्या बोलो तो कंट्री यानी देश। देश को किस में भागते हैं बाद में, स्टेट में। स्टेट को किस में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट को किसे मानते हैं आपको, तो ब्लॉक में। ब्लॉक को डिवाइड करेंगे तो हाँ सर डिवाइड हो जाएगा ब्लॉक के पंचायत में। अब पंचायत को तो विलेज में। अब विलेज को क्या करोगे, जिला तो घोषित नहीं करोगे, सबसे बॉटम में आ गए। तो यहाँ विलेज यानी कि विलेज के पहले हम लगाते हैं एट प्रीपोजिशन। ठीक, एट प्रीपोजिशन। अगर 2 प्लेस साथ साथ आ रहा है, जैसे हम यहाँ शिवर में रहते है ना, तो अगर कोई शिवर में ही प्रॉपर रहता है तो लिख सकता है आई लिव एट शिवर, आई लिव एट शिवर। लेकिन अगर हम हिरौता में रहते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि आई लिव इन शिवर एट हिरौता। ऐड करके हम अपने जो है कि स्थान को डेफिनिट कर दिए, क्योंकि एट एक डेफिनिट प्रीपोजिशन है, वो किसी भी नाउन के पहले आकर उसको निश्चित कर देता है, यानी अब हिलेगा डोलेगा नहीं। अब इसके बाद जो है कि जितना भी है आपका, वो चाहे कंट्री हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, ब्लॉक हो, पंचायत हो, सिटी हो, कोई भी हो, वहां पर आप एक ही प्रीपोजिशन लीजिएगा। क्या लीजिएगा, इन प्रीपोजिशन। अब यहां पर आ जाइए कि सर प्लेस के लिए और कुछ है क्या, तो देखिए प्लेस के लिए तो 2 ही है, इन है या तो एट है, झमेला इसका खत्म। अब हम आते हैं कि थोड़ा इसी प्रीपोजिशन को, अब इसको यहां पर हटाइए दोनों को, अब इसको रखिए एट, इन और ऑन को। एट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो एट का प्रयोग होता है निश्चित समय के पहले, माने डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, डेफिनिट पॉइंट ऑफ प्लेस के पहले, डेफिनिट मात्रा के पहले, डेफिनिट प्राइस के पहले, डेफिनिट स्पीड के पहले। ठीक, इस सब का पहले एट लगाइएगा। इन प्रीपोजिशन है, इन का प्रयोग हम कभी कभी पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं, जैसे एक नाम दूसरे नाम के अंदर हो। कहाँ हो, देखिए अंदर हो, अगर अंदर हो तो वहां पर हम इन, जैसे ही इज इन द हाउस, ही इज डॉट 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 द हाउस, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इन, क्योंकि पोजीशन बता रहा है वो कहाँ है, तो घर के अंदर है। जब एक नाउन चारों तरफ से घिरा हो लेकिन एक तरफ से क्या हो, खुला हो, तो वहाँ क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। लेकिन जब अगर वो कंप्लीटली बंद हो जाए तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इन साइड। क्या लगाएंगे, इन साइड। याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको फंसाने के लिए पर्याप्त हैं। अब चलिए ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ऑन का प्रयोग जब एक नाउन दूसरे नाउन को ऊपर पूर्ण रूप से स्थित हो, माने सट कर स्थित हो। हम लोग को प्राय दे देता है द एप्पल इज डॉट 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 द टेबल। यहाँ देखिए एप्पल और टेबल ये दोनों जब रहेंगे तो ऐसा ही बनाएंगे ना, यही स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ऑन द टेबल, द एप्पल इज ऑन द
टेबल। जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर निर्भर हो, स्थित हो, तब वहां पर क्या लगाएंगे? ऑन प्रीपोजिशन। अब देखिए दूसरी बात कि एक सबसे फंडा है कि सर फ्रॉम का प्रयोग में प्रॉब्लम होता है। तो फ्रॉम का काम है दो नाउन को अलग करना। आपको ऐसा लगे कि एक नाउन से दूसरा नाउन क्या रहा है? दूर हो रहा है, अलग हो रहा है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम प्रीपोजिशन। ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि मेड दिया है, मेड, मेड के बाद फ्रॉम भी लगता है और मेड के बाद क्या लगता है? ऑफ भी लगता है। आप याद रखिएगा फ्रॉम कब लगेगा? जब मान लीजिए फ्रॉम तब लगेगा जब एक नाउन को अगर रूप में बदला जाए फिर भी जो है बना हुआ नाउन में है ना, उसका जो है रूट मौजूद हो। जैसे लकड़ी का बेंच बनता है, बेंच बनने के बाद भी हमें लकड़ी दिखाई देता है, तो यहां पर लगेगा ऑफ। क्या लगेगा? जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे द चेयर इज मेड ऑफ वुड। क्यों वुड बोलेंगे? मेड ऑफ क्यों बोलेंगे? क्योंकि चेयर बनने के बाद भी उसमें वुड दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रॉम कब लगाएंगे? जब निर्माण में जो है कि उसकी मदर ना दिखे जिससे वो बना है, तब वहां पर क्या लगाएंगे? फ्रॉम। जैसे वाइन इज मेड डॉट 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 ग्रेप्स। जो है कि वाइन बनने के बाद तो उसमें ग्रेप्स दिखता है? तो नहीं सर, मैंने कभी तो ग्रेप्स नहीं देखा। हाँ, फोटो में दिखता है, बोतल पर लगाया रहता है, रियल में दिखता है तो नहीं दिखता है। तो नहीं दिखता है तो क्या लगाएंगे? फ्रॉम। तो ये रहा आपको मेड के बाद फ्रॉम ऑफ का एक्सेप्शन। अब यहाँ पर और आ जाइए, डाई वाला क्वेश्चन ज्यादातर आता है। डाई, DI, डाई के बाद फ्रॉम भी लगता है और डाई के बाद ऑफ भी लगता है। तो याद रखिएगा कि डाई के बाद ऑफ कब लगेगा? जब जो है कि इसके बाद बीमारी के नाम हो, बीमारी का नाम रहेगा तो ऑफ लगेगा। अगर बीमारी के नाम न रहे तो क्या लगेगा? डाई के बाद फ्रॉम लगेगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ही डाइड डॉट 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 टीबी, यानी ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ऑफ। लेकिन यहाँ पर है कि ही डाइड डॉट 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 लॉस ऑफ ब्लड, वो खून के कमी से मर गया, यानी कि बीमारी का नाम नहीं है। ठीक, कोई अन्य कारण है तो यहां पर क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि दोनों जो है कि आपको एक्सेप्शन समझ में आ गया होगा। अब आइए कि सर एक और चीज है कि टू कहां लगाते हैं? तो टू वहां लगाते हैं जहां दो नाउन करीब में आता है। जब दो नाउन करीब में आता है, जैसे आई एम टॉकिंग डॉट 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 राम। अब बताइए, जब आप बात कीजिएगा तो राम के करीब रहिएगा तो उसको माधव की छत्ता से फोन कीजिएगा, करीब में रहिएगा ना। तब करीब में रहिएगा तो यहाँ क्या लगाइएगा? टू। आई एम टॉकिंग टू राम। यहाँ पर आप बीथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कहा भी गया है कि बीथ का मैक्सिमम प्रयोग पर्सन के पहले होता है। किसके पहले? तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए कि बीथ का प्रयोग मैक्सिमम पर्सन के पहले होता है और टू का प्रयोग मैक्स जो है कि बहुत कम जो है कि चांसेस में जो है कि आपको जो है कि नाउन जो है कि व्यक्ति के पहले होता है। ज्यादातर वो प्लेस के पहले होता है। किसके पहले? प्लेस के पहले, अदर थिंग के पहले। और एक चीज है और कि अगर मान लो कि फिल इन द ब्लैंक्स दिया है कि आई एम गोइंग डॉट 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 लीव, यहाँ देखो दो भार्ब आपस में टकरा रहे हैं। तो जब भी अगर दो भार्ब आपस में टकराएंगे तो आप याद रखिएगा कि दोनों भार्ब को एक दूसरे से मुक्त करने के लिए टू आता है, ताकि ये दोनों मिलकर क्या बना ले? इनफिनिटिव। तो फिल इन द ब्लैंक्स में अगर मान लो ब्लैंक्स दे दिया है, ठीक है, और उसके जो है कि इधर भी भार्ब है उधर भी भार्ब है, बीच में ब्लैंक्स है, तो सारे प्रीपोजिशन है भार्ब में, तुम्हें एक बार क्या करना है? यहाँ पर टू लगा देना, प्रॉब्लम सोल्व। अब यहां पर आ जाओ, अभर में और एभव में, दोनों में देख लो। अभर मतलब होता है कि इतना ऊंचा जिसको हम जाकर छू सके, जिसके हम प्रभाव में हो। जैसे मान लीजिए कि छाता ओढ़े हैं तो द अम्ब्रेला इज ओवर माई हेड, ऑन माई हेड की एभव माई हेड। तो ऑन मतलब होता है कि उसको माथा पर छाता लेके घूमेंगे, तो ऐसा तो कर नहीं सकते माथा पर छाता लेके घूमेंगे।
दूसरा है कि ओवर द हेड, यानी कि वो छत के जो है कि आपको हेड के ऊपर है। एबव मतलब होता है कि एक नाउन दूसरे नाउन से इतना ज़्यादा दूर रहे कि दोनों एक दूसरे के प्रभाव से मुक्त रहे, तब क्या लगाएंगे? एबव। क्या लगाएंगे? एबव लगाएंगे। तो याद रहेगा, ऑन मतलब सटकर, ओवर मतलब हटकर, एबव मतलब पूरे हटकर, वो पूरे ऊपर जो है कि चला जाएगा। उससे कोई मतलब हमको नहीं है, हमको देखना है कि पोजीशन जैसा रहेगा वैसा लगाएंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर है कि द एप्पल इज डॉट 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 टेबल, तो यहां पर ऑन लगाएंगे तो ऐसा बनेगा कि चलो भाई टेबल के ऊपर है। अगर मान लो कि हम ओवर लगा दिए है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब मान लीजिए एभव लगा दिए तो टेबल रहेगा ही हाँ, और जो है कि आपको एप्पल रहेगा चंद्रमा के ऊपर। अब उसको पकड़ के ले आकर काटो। चलिए ये वाला तो ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अगेंस्ट प्रीपोजिशन में, AGAINST। हम जानना चाहते हैं कि आप लोग जब मैट्रिक में मैट्रिक में जब पढ़े होइएगा तो आपने न्यूटन का नियम ही पढ़े होइएगा। तो न्यूटन जो है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कुल मिला के हम देखिए बोर्ड को धक्का जितना जोर से दे रहे हैं ना, बोर्ड या दीवार हमको उतना ही जोर से क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। अगर इसमें से किसी का फोर्स अगर कम बेसी होगा तो या तो हम उलट जाएंगे ना तो दीवार उलट जाएगा। बोलेगा सर कैसे उल्टेगा? उल्टा के बताइए। भैया अभी कच्चा जोड़ो, हम ठेल के बताते हैं, पक्का गिर जाना है, हमें कोई डाउट नहीं। और नहीं तो तुम्हारा ही अगर घर जोड़ा रहा है तो रिस्क लगेगा, पेमेंट थोड़ा लेबर का बढ़ जाएगा। एक बार धक्का देकर न्यूटन का नियम अपनाना है ना, वो गिरेगा और ऊपर से तू हो गिरेगा, और गिरने के बाद जो है कि पिताजी गिराएंगे से ऊपर से, यानी 3 को गिरेगा। तो छोड़ो, अब यहाँ गिरते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगेंस्ट का प्रीपोजिशन, यानी जब कोई नाउन इस अवस्था में खड़ा हो, एक दूसरे को विरोध करता हो, चाहे खेल के मैदान में हो, ठीक, और चाहे अगर मान लो कोई खिड़की पर झुका है तो वहाँ अगेंस्ट द विंडो लिखेंगे, कोई दीवार पर झुका है तो अगेंस्ट द वॉल लिखेंगे। अगर सीढ़ी दीवार में लगा दिए, मान लीजिए कि ये दीवार है, सीढ़ी लगा है, तो देखिए ये सीढ़ी क्या कर रहा है? ये विरोध कर रहा है किसको? वॉल को। तो यहाँ पर लिखेंगे द लैडर इज, है ना, स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। क्या लिखेंगे? अगेंस्ट द वॉल। तो अभी तक के लिए मैं आपको जो है कि इतने प्रीपोजिशन बताए हैं, आप इसको एक बार बढ़िया से देख लो, ठीक। आपको इसमें से क्वेश्चन आपको हेल्प करने के लिए एग्जाम में आ ही जाएगा। इन है, ऑन है, एट है, फ्रॉम है, ऑफ है, ठीक, ये सब आपको हेल्प करने के लिए आ जाएगा। इनसाइड भी बताए हैं आप लोग को, इनसाइड भी आपको जो है हेल्प करने के लिए आ रहा है। लेकिन मेनली जो अभी बताए हैं ये एकदम कंफर्म कर लेना कि एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन 100% मिलेगा, ठीक। तो कल हम आते हैं और प्रीपोजिशन कहीं ड्रॉप करते हैं, और कल आते हैं और एक नए चैप्टर के साथ। कल हो सके तो मैं आप लोगों को सेशन बताऊंगा कि 2021 में इंटरमीडिएट एग्जाम में कौन कौन क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाला है ना। 10 साल के करियर में मेरा सेशन कभी नहीं फेल हुआ, और आशा करता हूं कि 2021 में भी मेरा सेशन ड्रॉप करने नहीं जा रहा है। तो देखना ही नहीं भूलिएगा कल का वीडियो। कल मैं आपको दिखा रहा हूँ 2021 में कौन कौन से बिहार बोर्ड से क्वेश्चन पूछेंगे और आपको कैसे कैसे जो है कि आपको आंसर देना है। क्या आप वैसा तैयारी करके हैं कि नहीं? अगर नहीं किए हैं तो आप जरूर तैयारी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।